नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीटा में होमगार्ड जवानों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल बीटा में होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग हो रही है और होमगार्ड जवानों ने ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षकों पर पिटाई का आरोप लगा दिया। होमगार्ड के जवानों ने ट्रेनर को भी हटाने की मांग की है। कितने लोग को मारा है? कितने लोगों को? सभी लोग 800 पे। कितने घायल हैं? कितने घायल हैं? 2 को हॉस्पिटलाइज है। कोई क्या मौत भी है? टोटली अफवाह है। अभी हम लोग हॉस्पिटल जाके देखे हैं, हम लोग पीएमसीएच में वेरीफाई कराए हैं, वहाँ पर भी कोई इस तरह की बात नहीं है। ये अफवाह फैला के लोगों को विद्रोह करने के लिए इस तरह का नए जवान है, उसको मिसगाइड करने के लिए किया गया है। हम लोग देख रहे हैं वो तथ्य क्या है, नोटिस में आ गया है। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड के बाद हुए बवाल मामले में पुलिस ने दिव्यांग, नेत्रहीन और बुजुर्गों को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के बयान, बसडीला बाजार के 39 लोगों को नामजद और 211 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। ये सभी हिंदू समुदाय के लोग हैं। इन लोगों पर 27 जनवरी की शाम अंकित की हत्या के बाद 28 जनवरी की सुबह बसडीला मस्जिद के पास शव के साथ प्रदर्शन करने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के इस एक्शन के विरोध में व्यवसायियों ने बसडीला बाजार को बंद कर दिया है। वहीं नेत्रहीन और बुजुर्गों ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पीड़ित लोगों से बात की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के बसडीला गांव में अंकित कुमार की हत्या हुई, उसके बाद पूरे गांव में बवाल हुआ और उस बवाल के बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 39 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और 211 लोगों को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। इस एफआईआर में कुछ ऐसे लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है जो पूरी तरह से दिव्यांग है, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस पर कैसे हमला कर सकते हैं, पत्थर कैसे चला सकते हैं, पुलिस पर जानलेवा हमला कैसे कर सकते हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सरली देवी है, इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, ये आंखों से देख नहीं सकती हैं, कानों से सुन नहीं सकती हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी एफआईआर में नामजद अभियुक्त बनाया है। आरोप है कि पुलिस की वाहन पर और पुलिस पर इन्होंने जानलेवा हमला किया है। हम सरली देवी से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं एफआईआर के बाद। आप बोल। हाँ, आँख से ना लौकता, हमारे नाम पर दे दिले बालू, केस कर दिले बालू। उनके बेटे भी हैं, इनसे बात करते, क्या कुछ मामला है पूरा बाबू। हमारा सर ये मम्मी है, ये स्कूल नहीं लोग बुर्बक है, इसको भी केस कर दिए, प्रशासन लोग केस कर दिए लोग। हाँ, केस कर दिले। आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है? हम लोग पर तो हम लोग तो स्कूल में काम करता है, हम लोग स्कूल में काम करता है, स्कूल पुलिस आया है तो हम लोग टेबल वेबल सब सजाता है, बिछौना हम लोग देते हैं। हम लोग कहाँ निकल के जाते हैं, हम लोग तो स्कूल से सवासे नहीं मिलता है तो उनकी पुलिस है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमको राधा बसोर नाम है। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है? जी हाँ सर, हम स्कूल में फुलकुमारी नाम है, हम लोग झाड़ू मारता है, हम सब करनी में है, पैखाना वैखाना साफ करता है। हमको वहाँ पर नाम दे दिया था, वहाँ पर हम लोग नहीं गया था, हम लोग का नाम वहाँ पर दे दिया अथी से। हम लोग स्कूल में है, हम ड्यूटी अपना है। तो आप इन तस्वीरों को देखकर, इनकी बातों को सुनकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, वो क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। कोबरा, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने मदनपुर के करीबा, लडुया और आसपास के जंगलों में जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो पहाड़ की गुफा में छिपा कर रखे गए विस्फोटकों को जब्त किया गया है। सर्च ऑपरेशन में 153 केन बम, 3 सिलेंडर बम, 87 डेटोनेटर, 6 प्रेशर स्विच, 9 बैटरी समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। विस्फोटकों को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। झारखंड के गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना और जमुई के चरका पत्थर थाना पुलिस और एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली कोल्हा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कोल्हा यादव की गिरफ्तारी चरका पत्थर थाना इलाके के गांव विशनपुर से हुई है। कोल्हा यादव की तलाश पुलिस को झारखंड के चर्चित चिलखारी नरसंहार में थी।
खबर पटना से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी मामले में कंकड़बाग थाने की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो स्मैक का धंधा पिछले कई महीनों से कर रही थी। पुलिस ने उसके पास से सैकड़ों पुड़िया स्मैक जब्त किया है। पुलिस की माने तो जब्त स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस उसके सहयोगी को के तलाश में छापेमारी कर रही है। हमें सूचना मिली कि थाना मोर झोपड़पट्टी के पास एक महिला स्मैक देने के लिए आई हुई है। सूचना के आधार पर छापामारी किया गया। रंगे हाथ इसको स्मैक के साथ 175 पुड़िया स्मैक, 170 पुड़िया स्मैक इसके बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास होगी। भोजपुर में शराब पार्टी के साथ हथियार लहराते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 शख्स शराब पार्टी करते हुए हाथ में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गाने पर रील बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना के चकिया गांव का बताया जा रहा है। प्रशासन ने वायरल वीडियो मिलने के बाद जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नहीं, ऐसी हमें कोई अभी इसकी सूचना नहीं प्राप्त है, न तो कोई इसका वीडियो फुटेज न तो कुछ भी प्राप्त हुआ है। ऐसे जो भी पहले भी हम लोगों को कोई वीडियो मिले हुए हैं, उसका तत्काल FIR दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा कोई वीडियो मेरे पास आएगा तो उसको तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में 29 जनवरी की शाम शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा आश्रम के पास हुई कारोबारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार स्नातक फर्स्ट ईयर के छात्र और पेशे से कारोबारी उज्जवल कुमार भी बाइकर्स गैंग का सरगना था और उज्जवल गैंग और देव गैंग के बीच वर्चस्व को लेकर उज्जवल की हत्या की गई है। पुलिस ने इस कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल समेत कई दूसरी चीजें बरामद की गई। सिटी एसपी ने दूसरे फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया। तरीके से अनुसंधान करते हुए व ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हम लोगों ने पहले राउंड में प्रकाश कुमार, दिवाकर कुमार, राहुल कुमार और जोशी कुमार को अरेस्ट किया। ये लोग पहले किंग्स ऑफ पटना गैंग में रह चुके हैं। इन लोगों की निशानदेही पर हम लोगों ने अमन कुमार करके लड़के को अरेस्ट किया, जिसने अपनी घटना के टाइम पर PO पर होना स्वीकार किया है। जामताड़ा के डोकीडीह में मूर्ति विसर्जन के उपद्रव के खिलाफ VHP और बजरंग दल ने मसाल जुलूस निकाला है। इस दौरान हाथों में मसाल थामे हिंदू कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक से सुभाष चौक तक पैदल मार्च भी किया। साथ ही 80 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पिछले सप्ताह नारायणपुर के डोकीडीह में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई थी। इस मामले में 80 नामजद और 400 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, पर अब तक इक्का दुक्का गिरफ्तारी ही हुई है। और ये आज आगाज है इसका, इस कार्यक्रम का शुरुआत है और इसका विरोध हम लोग निरंतर तब तक रखेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगा। 81 दोषी चिन्हित हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन के तरफ से इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई ठोस आपका जाके कोई कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया। जिस दिन घटना घटी थी उस दिन वहाँ पुलिस मौजूद था। उसके बावजूद भी जब हमलावरों ने हमला किया लाठी डंडा पत्थर के साथ और पुलिस के जवानों को भी घायल किया और जिला के आला अधिकारी हमारे DC साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम वहाँ पे नहीं उठाया गया। साहिबगंज के तालझारी महाराजपुर रोड पर तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 2 यात्रियों को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया, पर एम्बुलेंस के आने में देरी के चलते उनकी जान नहीं बची जा सकी। इस घटना में घायल 2 बच्चों को साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के आने में देरी से नाराज ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। तालझारी पुलिस ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम खत्म कराया। डेट हो गया, बॉडी तब आया। हॉस्पिटल भेज लियो। जब बॉडी डेट हो गया तभी पहुंचा। कौन गाड़ी है? अपना गाड़ी। हाँ, तो कहाँ से आ रहा था आपका लड़का लोग?
हमारा घर से आई यहाँ भट्टा आ रहा था। भट्टा आ रहा था, काम करवा रहा था घर पे। घर का काम करवा रहा था। और कोई मदद के लिए डॉक्टर गाड़ी आया था कि नहीं? जी नहीं, अभी कोई गाड़ी नहीं। एम्बुलेंस नहीं आया, तो एम्बुलेंस से मौका नहीं पहुंचा ना। हाँ, मौका में कोई नहीं पहुंचा। धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं अगलगी में झुलसे लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बने भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अग्निशामक सेवाएं हमारी कमजोर हुई हैं या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उस हिसाब से अग्निशामक व्यवस्था को हमने अपग्रेड नहीं किया है, तो उसकी क्या कमी खामी है उस पर विचार होगा। इसी के साथ जो बिल्डिंग बन रहे हैं और बिल्डिंग बायलॉज का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर भी विचार होगा। तो इस पर चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक कल या परसों होगी और जिस पर इसके निस्तारण का उपाय किया जाएगा। सहायता के रूप में हम उस परिवार को सबल होने के लिए 4 लाख रुपए और जो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन सभी लोगों का इलाज सरकार करेगी। जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो किसी को एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा, तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। और अब बात से नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की। समाधान यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री 11 बजे अररिया कॉलेज स्टेडियम में लैंड करेंगे। उसके बाद रानीगंज के खरहट और मोहिनी गांव में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जल जीवन हरियाली, मत्स्य पालन समेत विकास की अन्य योजनाओं को नजदीक से देखेंगे। सीएम यहां मखाना और मछली उत्पादन का निरीक्षण करेंगे। क्या है सीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारी, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश कुमार। आज अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है और तस्वीर दरअसल अररिया कॉलेज स्टेडियम की है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर करीब 11:30 में अररिया कॉलेज में लैंड करेंगे और उसके बाद 11:45 में उनका खरहट गांव आगमन होगा, जो जहां पर जलपरी जीविका के सामने जो है वहां पर स्वागत गान का कार्यक्रम है। 11:55 से 12:10 तक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान समेत अन्य योजनाओं का वो निरीक्षण करेंगे और ग्रामीण से संवाद करेंगे। वहीं पर 12:10 से लेकर 12:20 तक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चेक और बैटरी साइकिल का जो वितरण करेंगे। उसके बाद रानीगंज के ही मोहिनी गांव में उनका आगमन होगा। बता दें कि ट्राइबल समाज के जो किसान हैं वहां पर प्रधान बेसरा वो उनसे मिलेंगे और उनकी जो कड़ी मेहनत है उसको वहां पर देखेंगे। 12:55 में मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत मखाना प्रोसेस यूनिट का निरीक्षण करेंगे। 1:30 बजे फिर अररिया कलेक्ट्रेट वो लौटेंगे और वहां पर खेल भवन का उद्घाटन करेंगे। हम बता दें कि 7 करोड़ 26 लाख की लागत से अररिया में खेल भवन का जो है वो उद्घाटन करेंगे और निरीक्षण करेंगे। 2:15 तक जीविका दीदी से संवाद करेंगे। उसके बाद 2:20 में जो है अररिया के सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 2:55 में परमान सभागार में समीक्षात्मक बैठक करेंगे और 4 बजे मत्स्य पालन संबंधित डॉक्यूमेंट्री जो एक टेलीफिल्म होगी वो वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे। उसके बाद 4:15 में सीएम जो है हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से फिर पटना रवानगी करेंगे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को एक दिन के देवघर दौरे पर होंगे। बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में अमित शाह एक उर्वरक के कारखाने की आधारशिला रखेंगे। भारतीय कंपनी इफ्को की ओर से मनाए जा रहे खाद कारखाने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा, बल्कि पीएम मोदी का एक यूरिया के विकल्प के रूप में दूसरे उर्वरक का विकसित करने का सपना भी पूरा होगा। वहीं अमित शाह के साथ मिशन संथाल में भी जुटेंगे। यहाँ अमित शाह बाबा मंदिर
मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। इसके जरिए बीजेपी संथाल की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट पर विजय पताका फहराने की रणनीति बनाएगी। रैली के बाद अमित शाह बुद्धिजीवियों से शाम में मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर उनमें जोश भरेंगे। 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान पूरे संथाल परगना से लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में कैंप कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जानकारी साझा की कि अमित शाह के कार्यक्रम के लिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे खुलेगी, जो जसीडीह स्टेशन तक जाएगी। वहीं वापस वो ट्रेन 5 बजे शाम में जसीडीह से खुलेगी। बता दें कि गोड्डा से जसीडीह जाने के लिए ट्रेन दुमका स्टेशन होते हुए जाएगी, यानी 2 जिले के लोग आसानी से देवघर पहुंच पाएंगे। गोड्डा रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। देश के गृह मंत्री का देवघर दौरा है और देवघर दौरे को लेकर पूरा संथाल परगना जो है वो उत्साहित है। हम आपको बता दें कि 4 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह का देवघर में दौरा रखा गया है। उस दौरान वो इफ्को नैनो प्लांट का जो है वो आधारशिला रखेंगे। इसके साथ साथ ही देवघर में विजय संकल्प रैली जो है वो भी भाजपा द्वारा की जाएगी और भाजपा इन तमाम तैयारियों को लेकर बहुत ही उत्साहित दिख रही है। उत्साहित इतनी है कि पूरे संथाल परगना से लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है और इस कड़ी में उस दिन यानी कि 4 तारीख को गोड्डा से एक स्पेशल ट्रेन देवघर के लिए जोड़ी जा रही है। स्थानीय जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट कर माध्यम से ये जानकारी दी है कि गोड्डा के रेलवे स्टेशन से 4 तारीख के सुबह 9 बजे एक पैसेंजर ट्रेन खुलेगी जो जसीडीह तक पहुंचेगी। वही ट्रेन वापस अगले उसी दिन शाम के 5 बजे जसीडीह से वापस गोड्डा आएगी। यानी कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से भाजपा उत्साहित है, पूरे क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार जो भाजपा के अलग अलग नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे दीपक प्रकाश हो, वो संथाल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान संथाल के दौरे के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम को लेकर यानी 4 तारीख के अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर एक विशाल भीड़ जो है वो लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी की रूपरेखा बदलने को लेकर हमेशा से दावे किए जाते रहे और इस दावे को लेकर कई तरह की कोशिशें भी हुई और इस पर सियासत भी होती रही। और एक बार फिर स्वर्णरेखा के किनारे जब महाआरती के आयोजन की शुरुआत होने जा रही है तो सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक आमने सामने आ गए हैं। स्वर्ण रेखा के किनारों की तस्वीर बदली जा रही है। सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता स्वर्ण रेखा नदी किनारे घाट का निर्माण कराना चाहते हैं और बनारस की तर्ज पर महाआरती करवाना स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन मंत्री जी के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट इतना आसान भी नहीं है। बन्ना गुप्ता का मानना है कि जब यहाँ स्वर्ण रेखा मंडप बनेगा तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये क्षेत्र काफी पाक और पवित्र क्षेत्र है, काफी धार्मिक इसका महत्व है और काफी रमणीक इलाका है। तो रमणीक इलाका को यदि मंगलमय माहौल में परिणित कर दिया जाए तो रमणीक इलाका मंगलमय माहौल में परिणित होने से और लोगों की लोक आस्था बढ़ेगी। बन्ना गुप्ता जी ने पिछले 1 सप्ताह से पोकलेन जेसीबी हाईवा लगाकर नदी के पेट से बालू मिट्टी कंकड़ निकाल के किनारे पर भर रहे हैं नदी को। ये नदी का अतिक्रमण है। अब मेरा प्रश्न यही है कि एक मंत्री अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो योजना तो स्वीकृत होनी चाहिए। योजना क्या है ये पता नहीं है। नदी पर अधिकार है जल संसाधन विभाग का, उनसे अपने अनुमति लिया है कि नहीं लिया। तो मंत्री जी दौरा कर अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराने में जुटे हैं और इसके लिए मशीनें पूरी रफ्तार से जुटी भी हैं। तो सरयू राय पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए एनजीटी और हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बन्ना गुप्ता ने भी साफ कह दिया है कि चाहे कोई एनजीटी में जाए या फिर हाईकोर्ट में, काम हो रहा है और होकर रहेगा।
और ये भभकी धमकी एनजीटी में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अरे हमको जेल भेज दो ना जी, मैं जेल से डरने वाला हूँ। आंदोलन करके पैदा हुआ हूँ राजनीति में। किसी का हम पोसे हुए बच्चा नहीं ना है। हम जमीन के मैं खेती करके अपना जो है जीवन बनाए हैं, इसलिए कोई माई का लाल से हम डरते नहीं। और किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे काम को रोक के दिखा दो। सोनरेखा झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। अगर ये पूरी हम बात करें, जो मैं आपको किनारा दिखा रहा हूँ और पानी भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पानी का बहाव है, आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं जो पर्यटक हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सरयू राय, वह इसको कहकर विरोध कर रहे हैं कि ये नदियों का जो पाट है उसको भरा जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।